जैसे कि हमने फॉर्मूलाओं को देखा था और फॉर्मूलाओं से हम कितने भी डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण कहता है, एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण ये कहता है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करेंगे, हम साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि यानी कोई भी नंबर का आप मान ज्ञात कर सकते हैं। चले तो हम उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण है एक कहता है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे आप भी डिग्रियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको बता दें कैसे सॉल्व होगा और हम बताएंगे किस तरह कितनी भी डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ साइन 15 डिग्री का मान पूछ रहा है तो साइन 15 डिग्री लिख देते हैं। ओके, कोई दिक्कत, इसका मान ज्ञात करना। आप ये बताइए साइन 15 डिग्री को किस तरह लिख सकते हैं। आप साइन ये जो 15 डिग्री है आपको किस तरह लिख सकते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री या माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बताइए कि भाई 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा, जैसे पीछे हम बताए थे। बस वैसे ही यहाँ पे भी करना है। जब आप यहाँ पे कर दिए तो आपको याद होगा एक बात, वो एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि साइन ए माइनस वाला है, या माइनस वाला फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है। पीछे भी पता है ना। तो देखिए ये माइनस वाला है, ये साइन वाला है। तो कह दीजिए साइन है तो साइन पहले ए फिर इंटू कॉस बी। पहले साइन फिर बाद में कॉस। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि ये साइन वाला है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले भाई साइन आ गया तो बाद में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, बस ये फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि देखिए ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, यानी कि ये ए है और ये बी है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इतना बराबर ये जानते हैं, तो इतना के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि साइन 45 माइनस 30 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस बी लिख सकते हैं ना। तीसरा पहले साइन है तो पहले साइन कर लीजिए। अब साइन ए की जगह कितना काम कर रहा है, 45, तो लिख लीजिए 45 डिग्री। देखिए यहाँ इंटू है, इंटू आप भी कर लीजिए। कॉस है, आप भी यहाँ कॉस कर लीजिए। अब बी है, बी का काम यहाँ 30 कर रहा है, अब यहाँ 30 लिख लीजिए। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। कॉस का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ कॉस ए का काम कौन कर रहा है, 45 डिग्री जी लीजिए। इंटू है, इंटू कर लीजिए। साइन है, साइन कर लीजिए। अब बताइए बी का काम कौन कर रहा है, 30, तो लिख लीजिए यहाँ 30 डिग्री। बस किस फॉर्मूले से भाई दिखा दी, इस फॉर्मूले से हमने क्या किया है, ये बनाया है। जैसे कि ये फॉर्मूला है वैसे ही सेम है, देख लीजिए। ओके, अब चलते आगे बढ़ते हैं। अब ये साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या था, पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अगर आपको याद नहीं है तो वहां याद कर लें। अगर आप कहिएगा इस डिग्रियों का मान याद करने का ट्रिक, वो भी आपको हम बता देंगे, आपके माइंड में किस तरह वो याद रहेगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। और दोस्तों इस बार एकदम बढ़ा दो, सब्सक्राइब एकदम बढ़ा दो दोस्तों, बढ़ा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटू का मतलब क्या होता है भाई, गुणा, तो गुणा कर लो। अच्छा कॉस 30 डिग्री, यहाँ कॉस है ना 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 और माइनस है तो आप भी यहाँ माइनस कर लीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 45 मान वही होता है, तो √3 हो गया भाई, √2 हो गया। आप इंटू है तो इंटू 1/√2। अब चलिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का एक मट्टा 2 नहीं होता है। चलो जी अब गुना कर लो, 2 में √3 में 1 से करेंगे तो √3 मिलेगा। चलिए अब इसका गुणा करो तो भाई क्या बताओगे आप कहोगे ए जी, आप लिख दो ना 2 ऐसे 2 है तो लिख दो √4, बट ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो ये देखो रूट में है, ये रूट में नहीं है। जब ये रूट में नहीं है तो भाई एक में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब नहीं होगा तो इसके आगे कुछ ना कुछ होगा भाई, रूट के आगे कुछ ना कुछ होगा भाई। एक तो छिपाइए, एक है और 2 एकम 2 पढ़ दो और बाद में रूट कर दो, कोई दिक्कत। और जब भी ऐसा गुना है ना तो आपको ऐसे ही गुना करना है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2√2, यहाँ माइनस है, आप यहाँ माइनस कर लीजिए। अब बताइए 1 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा,
नहीं, एक आएगा, एक लिख दिए एक, और रूट दो में दो पे करेंगे तो 2√2। चले आगे बढ़ते हैं। रूट अब बाटा पके घटा कीजिए, क्योंकि बाटा पके घटा है, देखिए दोनों सेम है हर, तो दोनों सेम है तो इसका एलसीएम भी वही आएगा, ठीक ना। चलिए ये रूट है बाबू, रूट, ओके। अब चलिए इससे क्या करेंगे हम, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो देखिए एक बार में ये कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम है। जब एक से कटेगा तो ऊपर एक से गुना करिए तो यहाँ √3 मिल जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लीजिए। ये भी वैसे ही सेम सेम है, एक बार में कट जाएगा, एक से गुना करेंगे एक आ जाएगा। अब क्या ये आगे बन सकता है, देखने में लग रहा है नहीं बन सकता। जब नहीं बनेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है, तो √3 - 1/2√2 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप समझ रहे हैं ना किस तरह बनाएंगे। इस तरह हम आगे भी बताएंगे और अभी बहुत सारी, जैसे आपको हम एक दे दें, आप इसमें क्या बनाइएगा कि cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ओके। और आपको इस तरह क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि cos 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो चले एक और हम बता दें कितने भी डिग्री का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप चले तो अब हम बात करें कोई भी डिग्री हो उसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि भाई 15 तो निकाल दिए, 30 भी निकाल सकते हैं, 18, 12, 15 निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो देखो हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ कहते हैं, चलो लो जी एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ एक उदाहरण लिया 2, इसमें हम बात करेंगे साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा। कोई पूछता है ना भाई कि तुमको डिग्री निकालने आता है, तो आप भी निकालिएगा सेम उसी तरह जैसे हम बताए हैं। आप उसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या हम ये दूसरा तरीका से बताएंगे। ये कैसे, वो भी देख लीजिए। अब ये तो भाई 45 90 तो कर नहीं सकते हैं, 30 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 18 है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन 18 डिग्री, अब साइन 18 डिग्री है, ये तो हम भाई निकालने में 30 में से 45 में से तो 15 आ जाएगा, नहीं होगा भाई। यानी कि या हम 60 में से कुछ घटा दे तो नहीं आएगा, 18 तो आने में बड़ा दिक्कत होगा ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो देखो हम मान लेते हैं, माना कि यानी लेट्स, माना कि थीटा बराबर मान लो 18। यहाँ 18 डिग्री है तो मान लो 18 डिग्री, नहीं जब 18 डिग्री तो 18 डिग्री मान लो। अब 18 डिग्री है, अब क्या कीजिए, अब इसको ऐसा कीजिए ना, ये ऐसा कीजिए कि किसी के इक्वल हो जाए, या तो 60 की इक्वल हो जाए या 90 की, यानी किसी ना किसी की इक्वल हो जाए जो हमें याद है। तो इक्वल कब होगा भाई, जब इसमें 18 में 5 से 18 5 90 5 बार में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर। अब दोनों तरफ 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये हमारा मिल जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 18 गुणे 5, 18 5 यानी कि 5 थीटा इक्वल टू क्या, 18 5 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना 90 डिग्री। लो जी 90 डिग्री लिख दिया। चलो क्योंकि इसको काटेंगे तो फिर 18 ही मिल जाएगा, इसमें कोई वैल्यू की गड़बड़ नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तब आपको हम बता दें कि इस 5 थीटा को किस तरह लिख सकते हैं। आप इस तरह लिखते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, इस तरह लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। चले अब हम क्या करते हैं, ये 2 थीटा को यहीं छोड़ते हैं। 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 थीटा, यानी कि ये जो प्लस वाला थीटा है उधर भेजेंगे तो माइनस 3 थीटा हो जाएगा। चलो जी थीटा ये हो गया, ये थीटा है, ठीक ना। चलो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम साइन ले लेंगे। कैसे साइन लेंगे, तो देखो यहाँ 2 थीटा था तो इधर भी हम क्या लिख लेंगे, साइन लिख लेंगे, क्योंकि इधर भी साइन ले लिया, बराबर है बराबर, यहाँ पे भी साइन लेंगे तो साइन ले लेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 90 माइनस 3 थीटा। कोई दिक्कत, अब आपको याद होगा, अरे भाई ये तो बड़ा आसान हो गया,
हो गया ना आसान, देखो हो जाएगा आसान। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा को ये पीछे फॉर्मूला बताएं, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, तो भाई लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा, यानी कि ए था यहाँ पर, तो 2 साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता था ना, वही बात लिखे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा लिख दो कॉस, और थीटा के काम यहाँ कौन कर रहा है, तो 3 थीटा लिख दो 3 थीटा। अच्छा ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 90 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या हो जाता है भाई ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 साइन थीटा लिखिए, 2 साइन थीटा लिखिए तो cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा को, cos 3 थीटा बराबर क्या होता है, हम बता दें cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos लिख सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो क्या इसमें से cos बाहर निकल सकता है, इसमें से cos बाहर निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, लग तो रहा है। तो जब इसमें से cos निकल सकता है तो ये cos से खत्म हो जाएगा ना। चलिए पहले लिख लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें देखो ना हम बता ही देते हैं बढ़िया से, देखो इसमें से cos निकाल लो, इसमें से भी cos निकाल लो, तो दोनों कट जाएगा, कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, इसमें से cos एक निकल गया तो 4, यहाँ cos क्यूब था तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस cos निकल गया तो यहाँ बच गया 3। अब आपको ये समझा देते हैं यहाँ विस्तार से कि क्या किए हैं कि जो ये 2 साइन इंटू ये cos थीटा था, इसमें से हमने cos निकालिए लिया तो यहाँ बचा 2 साइन थीटा, बोलिए हाँ या ना, बचा। चलिए अब इसमें से भी हमने इसी तरह क्या किया, ये 4 cos क्यूब थीटा था माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा था, तो इसमें से भी मैंने क्या किया cos थीटा निकाल लिए, यहाँ बचा क्या चीज हमारे पास, यहाँ बचा 4, इसमें 3 हुआ था तो ये निकल गया, ठीक। ये तो निकलिए, ये स्क्वायर नहीं था, ये तो निकलिए गया तो यहाँ बचा कौन 3, बस समझा ना, ये निकल गया, इसमें से भी ये वो निकल गया तो 2 गुना बचा। देखिए इससे ये क्या हो गया, ये कट गया, तो बताइए यही बचा कि नहीं बचा, देखिए बचा है ना ये, यानी कि हम इसमें से अगर cos निकाल ले, इसमें से भी cos है तो cos गायब हो जाएगा और ये बच गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 साइन थीटा लिख लो जी, लिख लिए इक्वल टू, ये थीटा है। चलिए अब ये 4 है तो 4 कर दिए, साइन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला बताएं, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, भाई साहब याद तो होगा ही, हाँ भाई हाँ होता है। चलो 2 साइन थीटा इक्वल टू, या 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 4, माइनस है तो माइनस, अब इसको भी गुना करिए तो यहाँ क्या मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 साइन थीटा इक्वल टू, अब देखिए 4 गो में से 1 हो गया तो को बच गया भाई, 1 बचा, माइनस यहाँ क्या बच गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये आप कैसे लिख सकते हैं, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो इस तरह लिख सकते हो कि भाई पहले स्क्वायर नहीं, चलो इसको इस पर बोला तो ये माइनस है आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो 4 यहाँ क्या है हमारा साइन, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद प्लस वाला पहले से ये तो प्लस 2 साइन थीटा, अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या बनेगा ये माइनस 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब आप ये 10वीं कक्षा में पढ़े थे कि ये ऐसा रुका हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये ऐसा रुका हो तो क्या करते थे हम, दीर्घात समीकरण का यूज करते थे ना। जो हम बता दें यहाँ पे दीर्घात समीकरण क्या था, तो दीर्घात समीकरण में a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है और c का काम ये कर रहा है ना, अब पहले ही पढ़ चुके, उसके ही फॉर्म हो गए, ये x है ये भी x मान लिया जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं, इसलिए a बराबर 4, b बराबर 2, c बराबर -1, तो कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या है, क्योंकि यहाँ थीटा का काम यही कर रहा है,
थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही ना फॉर्मूला होता था, याद होगा दोस्तों। तो थीटा बराबर माइनस के माइनस, बी का काम कौन कर रहा है, 2, तो लिख दो 2, प्लस है प्लस माइनस है माइनस रूट अंडर, बी का काम कौन कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, लो जी, माइनस है माइनस, 4 है तो 4 ac होता है, सॉरी, ए का काम कौन कर रहा है, तो 4, यहाँ लिख दो 4 गुने, सी का काम कर रहा है -1, लिख दो -1, अपॉन क्या होगा 2, ए का काम कौन कर रहा है, तो 4, लो जी हो गया। ये थीटा इधर आ ही रहा है, ठीक ना। चलिए -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4 दूनी के 8, 8 एकम 8 यानी कि माइनस माइनस ये प्लस 8, नहीं 4 चौके 16 जोड़िएगा नहीं, 4 चौके 16 सॉरी, अपॉन 4 दूनी के 8। चलिए हम नीचे वाला के ध्यान दे दिए थे, -2 प्लस माइनस ये रूट अंडर 20 आ जाएगा, अपॉन कितना 8। चलिए अब 20 को किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं अपॉन 8। अब ये कैसे, आप 20 की जगह इस तरह रूट 20 की जगह अब लिख सकते हो रूट अंडर 4 गुने 5, और 4 का वर्गमूल 2 और 5 नहीं निकलेगा तो वही लिख देंगे, ठीक ना। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये थीटा था तो थीटा आ गया, क्योंकि आप उतने बच्चे तो रहे नहीं कि आपको उतना कुछ बताना पड़ेगा, वही दिक्कत हो तो बताइए कमेंट कीजिएगा, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो -2 है तो लिख दीजिए -2, एक बार प्लस का ले लीजिए, प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8, और एक बार ले लीजिए माइनस वाला -2 रूट 5 अपॉन 8। तो ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो वैसे ही लेते ही नहीं है, तो नेगेटिव को छोड़िए। तो चलो थीटा बराबर लेते हैं -2, देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 का, तो 2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1, ये प्लस 2 का कॉमन लेते हैं रूट 5 बच गया, अपॉन में बच गया 8, ये 2 चौके 8 4, यानी कि इसका आंसर बताया जाए तो पहले रूट 5 -1 अपॉन 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि साइन जो 18 डिग्री का मान होगा वो कितना होगा, रूट अंडर 5 - 1/4। इस तरह आप कितनी भी डिग्रियां क्यों ना दिया हो, कितनी भी क्यों ना दी हो, आप इस तरह क्या करेंगे उसको ज्ञात करेंगे। सबसे बेसिक है, अगर आप शॉर्ट में कहिएगा तो शॉर्ट में भी बता देंगे, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जब हम गहराई से किसी चीज को समझ जाए तो हम शॉर्ट बना सकते हैं। शॉर्ट कैसे, तो आप फॉर्मूला याद रखो ना किस तरह ये बन रहा है, अब बस आपको क्या करेंगे इस तरह हम बना लेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने बहुत लंबी वीडियो होने के कारण इस वीडियो को मैं रोक रहा हूँ यहीं पर, और हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे की उदाहरण को लेके चलेंगे। तो दोस्तों जब तक ले बाय बाय दोस्तों, चले तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।